सो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पर। थर्ड क्वाड्रेंट क्लियर। सो थर्ड क्वाड्रेंट आप एक्चुअली आपकी बुक में जो फार्मूलेज हैं वो पाई के फॉर्म में दिए गए हैं, है ना। 2 पाई, 3 पाई या 3/2 या 4/2। तो आप ऐसा ना करके आप एंगल या डिग्री में ही उसे समझें, ऐसे ही आप कैलकुलेट करें वहाँ पर, है ना। तो क्लियर होगा आपके लिए भी वो और ईजी भी होगा आपके लिए वो, है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करें। अगर क्वेश्चन में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, इनकेस पाई की फॉर्म में आ रहा है तो पाई के प्लस पर हम 180 पुट अप कर देंगे। तो 180 के कैलकुलेशन के बाद हमें पता चल जाएगा कि एंगल क्या है वहाँ पर। क्लियर। सो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर आप आइए कि जब 180 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ना। क्लियर है कि 180 से आगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर है ना। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो फॉर्मूला है ना, फिर हमारे जो मेन फॉर्मूला उस पर हम पहुँचते हैं। ऑल सिल्वर, ऑल हमने कैलकुलेट कर दिया, सिल्वर कर दिया। अब हम करेंगे टी। टी का मीनिंग है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है टी, TEA, दैट मीन्स फर्स्ट लेटर आप देखें टी मतलब टेंजेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट मतलब टेन पॉजिटिव रहेगा और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव रहेगा। टेन एंड कॉट। क्लियर। सो अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू क्या होगी, है ना। एंगल हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ तक तो 180 हो गया आपके पास, है ना। 90 और 90 हो गया 180। अब क्लियर है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला 90 भी प्लस होगा, थर्ड वाला मतलब 270, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कौन सी है आएगी। इन केस एंगल सिर्फ इतना ही ड्रॉ हो रहा है, आपके पास एंगल ड्रॉ हो रहा है 230, है ना। एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। एंगल यहाँ तक ड्रॉ हो रहा है 230 डिग्री। 230 मतलब 230, है ना। 230 मतलब 180 से कितना ज़्यादा, है ना। 180 प्लस हम उसे कैसा शो कर सकते हैं, 180 प्लस 210 या 230 ड्रॉ हो रहा है तो हम कर सकते हैं उसे 50, है ना। 180 प्लस 50 230 हो जाएगा। क्लियर। 180 प्लस 50 तो क्लियर है कि 180 के फॉर्म में भी आपके पास एंगल आ सकता है। क्लियर। और जो आपके पास थर्ड टर्म आ रही है यहाँ तक, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना उसको स्टार्ट करें, कहाँ से, लास्ट पॉइंट से, है ना। जहाँ से ये 270, जहाँ से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर हो रहे हैं, तो हम फोर्थ पर ना जाते हैं, उसकी जो लिमिट है ना, इस साइड से अगर हम कैलकुलेट करें 270 से कैलकुलेट करें, क्योंकि 90 90 एंड 90 यहाँ तक 270 एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब 270 में से हम कितना माइनस करें कि 230 हमारे पास आंसर आए। क्लियर है कि 40 माइनस करें, है ना। तो 270 डिग्री में से हम 40 माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना होगा, 230 होगा। क्लियर। तो एंगल जो है वो वहाँ पर प्लस फॉर्म में भी कैलकुलेशन हो सकता है और माइनस फॉर्म में भी कैलकुलेशन हो सकता है क्वाड्रेंट में। क्लियर। लेकिन प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग फॉर्मूले कैसे होंगे, चेंज होंगे, है ना। प्लस के अकॉर्डिंग चेंज होगा और माइनस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 230 अगर हमें कैलकुलेट करना तो हम उसे कर सकते हैं 180 प्लस 180 यहाँ तक आ रहा, तो 180 प्लस 50 तो 230 हो जाएगा। और सेकंड 270 से अगर हमें कैलकुलेट करना तो 270 माइनस 40, 270 में से हम 40 माइनस करेंगे तो भी आंसर 230 होगा। अब फॉर्मूले कैसे चेंज होंगे ये हम देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर। क्लियर। सो पहले हम 180 वाला फॉर्मूला देखते हैं, फिर वही सेम कंडीशन यूज होगी, साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा मीन्स ये वाला एंगल, है ना। ये वाला हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना पूरा एंगल कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पर 180 प्लस थीटा। क्लियर। जवाब 180 प्लस थीटा। फिर आप आइए, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखो आप क्या है यहाँ पर 18 जो आ रहा है इवन नंबर है ना। 18 इवन नंबर है, ये आपको लर्न करने की टेक्निक में बता रही हूँ। 18 इवन नंबर है तो क्लियर है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में इंटरचेंज नहीं होगा, इवन नंबर में नहीं होगा, ऑड नंबर में होगा। क्लियर। तो क्लियर है कि साइन है तो साइन के फॉर्म में ही आंसर आएगा। क्लियर। देन अब कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट आ रहा थर्ड, 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है आपके पास 10 और 10 का अपोजिट कॉट। तो क्लियर है कि साइन तो नेगेटिव ही होगा वहां पर, है ना। तो आपके पास सबसे पहले आप ये शो करें 18 डिग्री, है ना। 18 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन है तो दैट मीन्स साइन की फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप साइन शो कर दें। क्लियर। अब आप देखें कि साइन थीटा हो गया। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस, इसके अकॉर्डिंग देखो तो आंसर हो गया माइनस। अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपके पास थीटा के पास एंगल की वैल्यू होगी। ये मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला फॉर्म बता रही हूँ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थीटा के प्लस पर कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है, या मे भी पॉसिबल कि कोई हमारे पास ग्रेटर एंगल हो सकता है। हमारे पास 500 एंगल हो सकता है, हमारे पास 400 एंगल हो सकता है, हमारे पास 360, 370 या 390 कोई भी एंगल हो सकता है। तो पहले हम उसे ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में। जब भी ग्रेटर एंगल होगा
तो पहले हम इस फॉर्म में उसे ब्रेक करेंगे और फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से ही हम उसे सॉल्व करेंगे। सो क्लियर है कि 180 प्लस हो गया माइनस साइन थीटा। सेम कंडीशन अगर मुझे कॉस कैलकुलेट करना है, फिर वही कंडीशन 18 है, इवन नंबर है, पहले हम इस पे जाएंगे तो इंटरचेंज नहीं होगा, कॉस है तो कॉस की फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो क्लियर है कि यहाँ पर आंसर आपके पास कॉस थीटा ही होगा। क्लियर, कॉस थीटा होगा, फिर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा तो कॉस तो नेगेटिव ही होगा, इसके अकॉर्डिंग साइन लगेगा। क्लियर, अब आप इनकेस आपके पास जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप 70 वैल्यू तो आपका आंसर हो जाएगा cos 70, मतलब थीटा के प्लेस पे जो भी वैल्यू है यहाँ पर आंसर में आएगी, है ना। सेम कंडीशन आपको 10 को कैलकुलेट करना है, 10 180 प्लस थीटा, तो क्लियर है कि 10 पॉजिटिव है, 18 है, पहले तो इंटरचेंज नहीं होगा, 18 है इसलिए 10 ही रहेगा, वो tan थीटा हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 10 पॉजिटिव है यहाँ पर, इस फॉर्मूले से हम देखेंगे। क्लियर, थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है, t मतलब टेंजेंट, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव ही है। क्लियर, सेम कंडीशन अगर हम कॉट को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, कॉट का कैलकुलेशन देखते हैं हम। कॉट 180 प्लस थीटा दैट मीन्स आंसर हुआ आपका कॉट थीटा। 18 है इसलिए इंटरचेंज नहीं होगा, कॉट ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, 10 और कॉट। क्लियर, सो रिमेनिंग टर्म इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव हो जाएंगी। अब हम 270 देखते हैं, है ना। 270 से कैलकुलेशन कैसे होगा इसका, अब क्लियर है कि अगर 270 से कैलकुलेशन करना है तो 270 या कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा मतलब इधर वाला एंगल, है ना। अब माइनस थीटा का मीनिंग है कि हम थीटा भी ये नहीं रहेगा, है ना, जो माइनस कर रहे हो तो थीटा ये वाली वैल्यू आएगी, रिमेनिंग वैल्यू आएगी थीटा की यहाँ पर, मतलब इतना टोटल में से हम इतना एंगल माइनस कर रहे हैं। क्लियर, तो जो रिमेनिंग एंगल हमारे पास ड्रॉ हो रहा है उसका आंसर हमारे पास आएगा। क्लियर, जो 270 तो 270 में से हमने कितना वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको हमने माइनस कर दिया, सो ये आंसर आपके पास आएगा। है ना, किसको माइनस किया हमने, इस वाले को। क्लियर, तो अब 270 पर कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले आप इस पर आओ, 27 इज द ऑड नंबर है 27, जब भी ऑड नंबर होगा तो इंटरचेंज होगा फंक्शन। क्लियर, तो 27 है और यहाँ पर है साइन, तो क्लियर है कि साइन पहले कन्वर्ट होगा किसमें, कॉस में, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे पहले कॉस थीटा। अब साइन देखते हैं, साइन किसके अकॉर्डिंग होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा, थर्ड में साइन, क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव है, 10 का अपोजिट कॉट पॉजिटिव है थर्ड में, तो क्लियर है कि साइन तो नेगेटिव है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे साइन तो नेगेटिव ही होगा, तो आंसर होगा आपके पास माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन लगेगी। क्लियर, सेम कंडीशन कॉस 270 माइनस थीटा, 27 और नंबर। क्लियर है कि कॉस इंटरचेंज होगा, कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में, तो आंसर हो गया आपके पास साइन थीटा। अब यहाँ पर प्लस माइनस कौन सा साइन आएगा, तो वही देखेंगे हम, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट पॉजिटिव, तो क्लियर है कि आएगा आपके पास नेगेटिव, है ना। आपको कैलकुलेट करना है कॉट देख लेते हैं हम यहाँ पर, कॉट 270 माइनस थीटा। क्लियर 27, क्लियर है कि कॉट इंटरचेंज होगा, तो कॉट चेंज होगा किसमें, 10 में। क्लियर, 10 में चेंज होने के बाद अब कितना आंसर है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट तो पॉजिटिव ही है, तो क्लियर है कि यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा, आंसर आपके पास कॉट ही रहेगा। क्लियर, तो जब भी आपके पास इवन नंबर में होगा, है ना, तो इंटरचेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ऑड नंबर में होगा तो चेंज होगा। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा, और साइन आपको किसके अकॉर्डिंग लगाना है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, है ना। अब वो फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं।
फोर्थ क्वाड्रेंट फिर हम देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को हाईलाइट करते हैं, क्या है हमारे पास, कप, सी से स्टार्ट होगा, क्लियर है, तो सी से स्टार्ट होगा मतलब कॉस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से वाला एंगल आएंगे, क्योंकि अब हम जो एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 270 से ग्रेटर, है ना, क्योंकि एंगल यहाँ तक तो 270 हो गया, 270 तो हमने यहाँ तक कैलकुलेशन कर लिया। अब 270 से आगे जो एक्सेस में एंगल बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है, क्लियर। अब मे बी पॉसिबल कि 300 एंगल ड्रॉ हो रहा हो, 270 से ग्रेटर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका सर्कल, मतलब 360 कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो 270 प्लस इनकेस हमें इतना ही एंगल ड्रॉ करना है, थीटा बन रहा है ये, तो 270 प्लस यहाँ पर आएगा, है ना, और 360 माइनस भी यहीं आएगा। भाई 360 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री पूरा हो गया, राउंड कंप्लीट हो गया, लेकिन 360 से आप माइनस करके भी तो उस एंगल को निकाल सकते हैं। एंगल आपके पास है इनकेस 300 डिग्री, है ना, 300 है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, 300 को, एंगल आपके पास 300 है, क्लियर, तो आप इसे लिख सकते हैं 270 प्लस 30, क्लियर, 270 प्लस 30 मतलब मे बी पॉसिबल ये वाला एंगल बन रहा होगा आपके पास 270 प्लस 30, क्लियर। सेम कंडीशन, अब 300 को आप कैसा शो कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं 300 को, आपको क्या 300 शो करना है, तो 360 माइनस 60 डिग्री, तब भी आपका आंसर 300 ही होगा, है ना। सो क्लियर है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें आपके पास आएगा 270 प्लस थीटा, है ना, प्लस थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, ये जो प्लस कर रहे हैं वो 270 से एक्सेस जितना भी एंगल बन रहा है, 270 से ज़्यादा जितना भी बन रहा है वो हम प्लस कर देंगे, या फिर जितना माइनस हो रहा है जो आपके पास कंप्लीट नहीं हो रहा है एंगल 360 से, तो हम उसे माइनस भी कर सकते हैं, मतलब 60 माइनस भी कर सकते हैं, तो भी हमारा आंसर सेम है। तो क्लियर है क्या, फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, है ना, कप के अकॉर्डिंग। कप मीन्स सी, सी का मीनिंग हुआ कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा और कॉस का अपोजिट मतलब सेक पॉजिटिव रहेगा, क्लियर, फोर्थ। तो अब यहाँ पर फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं फोर्थ के अकॉर्डिंग। इनकेस आपको कैलकुलेट करना है साइन, है ना, आपके पास एंगल आया 270 प्लस थीटा, फिर वही 27 इज द ऑड नंबर, है ना, तो साइन कन्वर्ट होगा, इंटरचेंज होगा, साइन कन्वर्ट होगा किसमें, कॉस थीटा में, क्लियर। और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा, सो आंसर हुआ माइनस कॉस थीटा, क्लियर। हाँ, यहाँ पर भले ही आंसर आपके पास कॉस आ रहा हो, लेकिन हम कैलकुलेशन साइन का कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, क्लियर। सेम कंडीशन अगर हमें सॉल्व करना है 270 प्लस थीटा, क्लियर, फिर वही 27 है ऑड नंबर है, इसलिए कॉस इंटरचेंज होगा, किस में होगा, साइन में चेंज होगा। तो सबसे पहले हम तो यहाँ हम साइन शो कर देते हैं, साइन थीटा, देन फिर देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है कॉस, है ना, और कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर आपको साइन कोई भी चेंज नहीं करना है ना, यही आंसर आएगा आपके पास पॉजिटिव। हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, हमें कॉस के अकॉर्डिंग, हम कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं, है ना, साइन कॉस, इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होंगे। यहाँ के आंसर, ये आंसर आ रहा है आपके पास, क्लियर, तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेम कंडीशन 360 से अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस, फिर सेम कंडीशन टेन कॉट, कॉट 10, है ना। एक और हम देख लेते हैं, सेक को भी देख लेते हैं, सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा मतलब क्लियर है कि 27 है तो इंटरचेंज होगा, तो सेक किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में, क्लियर। सो आंसर आपके पास पहले आ जाएगा कॉसेक थीटा, क्लियर। अब कोसेक थीटा के बाद साइन प्लस या माइनस क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि सेक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये रहेगा पॉजिटिव कॉस और सेक, तो आंसर यहाँ पर कॉसेक थीटा ही आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन शो नहीं होगा, क्लियर। सेम कंडीशन अब अगर हम देखते हैं 360 से, 360 माइनस थीटा, क्लियर, तो सेम इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। 36 इज द इवन नंबर, 36 इवन नंबर है, इवन नंबर में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है इंटरचेंज नहीं होगा, तो साइन है तो क्लियर है कि साइन में ही आंसर आएगा, इसी फॉर्म में आपके पास आंसर आने वाला है, साइन थीटा में ही आएगा, क्लियर। और जो
आपके पास वैल्यूज होगी, कौन सी वाली वैल्यू, अब साइन कौन सा लगाएंगे हम, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव है, तो साइन तो नेगेटिव ही होगा यहाँ पर, तो आंसर होगा आपके पास माइनस साइन थीटा। क्लियर? इनकेस आपको कैलकुलेट करना है 10 360 माइनस थीटा, तो क्लियर है कि 36 से 10 है तो इंटरचेंज नहीं होगा, आंसर आपके पास 10 नहीं आएगा, 10 थीटा ही होगा। थीटा में यहाँ पर वैल्यू इनके 60 डिग्री आ रही तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1060, है ना। इनकेस यहाँ वैल्यू आ रही 50 डिग्री तो आपके पास आंसर हो जाएगा, थीटा के प्लस पर 50 है तो आंसर हो जाएगा 1050। क्लियर? सो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब क्या है आपके पास साइन यहाँ पर कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास साइन होगा, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव है तो 10 तो नेगेटिव होगा, तो आंसर होगा -10। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमें इस न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चलेगा, है ना। 270 प्लस और 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अब और आगे हम चलते हैं, 90 माइनस और 90 प्लस भी तो यही होगा भाई, 90 से अगर ग्रेटर है 360 प्लस भी यही आएगा, है ना। तो 360 प्लस जब भी 360 आता है एंगल में तो हम उसे मोस्टली शो नहीं करते 360 डिग्री को, है ना। तो 360 प्लस भी यही आएगा और 90 माइनस भी यही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें प्लस माइनस इससे पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में एंगल एंटर हो रहा है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, 90 प्लस 360 प्लस और 90 माइनस, सॉरी, है ना, 360 प्लस 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन आगे चले 90 प्लस और 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस, हमें नंबर से ही समझ में आ जाता है, 180 प्लस और 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, सेम कंडीशन 270 प्लस, यहाँ से 270 से आप आगे बढ़े 360 से माइनस हुआ तो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन चेंज हो गए। अब और थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि जब भी 360 आता है ना, तो 360 को मोस्टली शो नहीं किया जाता है, आप इसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन 360 प्लस वाली वैल्यू अगर यहाँ आएगी, एक बार राउंड कंप्लीट हो गया, क्लियर, ये राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर सेकंड एंगल फिर से चलना स्टार्ट हुआ, तो क्लियर है कि वो 360 के बाद हो सकता है आपके पास कि 380 एंगल बन रहा है यहाँ पर, 380 डिग्री का मतलब एक बार 360 वाला पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया और प्लस और आपके पास आ रहा है 20 डिग्री, है ना। तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअली सॉल्व तो आप ऐसे ही करेंगे, आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है। क्लियर? ऑल सिल्वर टीकअप के अकॉर्डिंग फॉर्मूले कैलकुलेट होंगे, बट इसमें एक और कंडीशन आएगी कि जब भी आपके पास 360 होता है ना, तो 360 को मोस्टली शो नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे शो करना है, अब जैसे मैंने अभी आपको एंगल बताया 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो डायरेक्टली आपका आंसर साइन थीटा ही होगा, 360 से कोई मीनिंग नहीं है ना। 360 मतलब राउंड अप कंप्लीट हो चुका है आपका, है ना। तो 360 प्लस थीटा मतलब कि 380 डिग्री फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। 360 प्लस 20, 360 प्लस 20 का आंसर क्या होगा यहाँ पर, मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ। क्लियर है कि ये होगा 380 डिग्री, है ना। 380 डिग्री का आपका आंसर हो जाएगा साइन 20 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सो पॉजिटिव ही रहेगा, और इंटरचेंज भी कैसे होगा, इसके अकॉर्डिंग ही होगा, 36 है तो इंटरचेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। बट मोस्टली जो 360 वाली टर्म रहती है उसे शो नहीं किया जाता, 360 प्लस भी शो नहीं करते हैं, 360 माइनस भी शो नहीं कर सकते हैं। 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 360 से कम हो रहा है वो, है ना। 360 माइनस वाली जो टर्म आएगी तो 360 शो नहीं किया जाता वहाँ पर, और 360 प्लस वाले में भी 360 शो नहीं किया जाता है। तो क्लियर, मतलब ये भी एक पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो जब भी आपके पास 360 प्लस होगा तो डायरेक्टली आपका आंसर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ही आएगा, है ना। इनकेस आपके पास है 10, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर? सो डायरेक्टली आपके पास आंसर यहाँ पर होगा टेन थीटा ही। क्लियर? सेम कंडीशन अगर माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, है ना, 360 को शो किया ही नहीं जाता, डायरेक्ट ये आंसर होगा आपके पास। और इनकेस माइनस है तो सेकेंड फिर हम टर्म देखते हैं, थ्री 360 माइनस थीटा, या तो डायरेक्ट जैसा हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं वैसा भी कर सकते हैं, या 360 माइनस थीटा को डायरेक्टली साइन माइनस थीटा शो कर दिया जाता है।
साइन माइनस थीटा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। तो 360 प्लस और 360 माइनस को मोस्टली शो नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसे शो करते हैं। जब भी 360 प्लस होगा तो डायरेक्ट आपके पास आंसर वही आएगा, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, है ना, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, यही होगा। और अगर माइनस में शो कर रहे हैं तो माइनस में आपके पास 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। मतलब डायरेक्टली आप इस फॉर्म को आप कैसे शो कर देंगे, साइन माइनस थीटा, तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा साइन थीटा। ये आपको क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। कॉस माइनस थीटा, सॉरी कॉस थीटा ही होगा यहाँ पर। फिर थर्ड है आपके पास टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब ये जो कैलकुलेशन चल रहा है आपका माइनस थीटा वाला, है ना, ये सभी 360 के अकॉर्डिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो यहाँ 360 शो करना कंपलसरी नहीं है, 360 प्लस भी नहीं है 360 माइनस भी नहीं। आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग फार्मूला इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग आता है जो हमने ऑल सिल्वर टी कप जो हमने शो किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कैलकुलेट करना तो 360 प्लस और 360 माइनस आप कर दें, पर मोस्टली बुक में नहीं किया जाता है। तो प्लस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही का वही आंसर हमारे पास होगा। बट माइनस में थोड़ा सा हम यहाँ देख लेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ना। यहीं पर हमें समझ में आ गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर कॉस थीटा ही आंसर आएगा। और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, रिमेनिंग टर्म भी वैसी होंगी, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक थीटा होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपको शो करना सेक माइनस थीटा। माइनस थीटा का मीनिंग डायरेक्ट है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होगा, चतुर्थ चतुर्थांश के हिसाब से ही यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, सिर्फ माइनस कोई भी आपको वैल्यू नहीं दी गई है ना। तो डायरेक्ट कि फोर्थ में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेक थीटा, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना आपको। क्लियर? तो आप इसे स्टडी करें। इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, हम एक्सरसाइज पर आते हैं।